बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का प्रयागराज दौरा, महाकुंभ के लिए रवाना होंगे। प्रयागराज दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ सीएम सैनी रवाना होंगे प्रयागराज के लिए और सीएम सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी रवाना होने वाले हैं। बता दें कि महाकुंभ में तीनों आस्था की डुबकी लगाएंगे और प्रयागराज के बाद अयोध्या भी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। तो देखिए, महाकुंभ का उत्सव चल रहा है प्रयागराज में। सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में। और साथ ही बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे थे, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं प्रयागराज आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में। और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं, महाकुंभ पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही बता दें कि सीएम सैनी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहने वाले हैं। तीनों पहुंचकर महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके बाद अयोध्या जाने का प्लान भी तीनों का प्रस्तावित है। अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो प्रयागराज के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे और इन सभी कार्यक्रमों के बाद, यानी कि प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अयोध्या के लिए रवाना और फिर अयोध्या में दर्शन पूजन अर्चना कर वापस राजधानी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना होंगे। तो बीते दिन पीएम मोदी भी पहुंचे थे और मंत्रोच्चार के साथ, गंगा आरती के साथ और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, बीते दिन हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच ही रहे हैं और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से महाकुंभ जाने के लिए प्रयागराज के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद हैं और इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और उनकी धर्मपत्नी भी आज महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी जो है वो लगाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और उन दोनों के साथ उनके यानी परिवार के साथ जो है वो आज रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो है वो फ्लाइट से निकले हैं और अभी कुछ ही देर बाद जो है वो प्रयागराज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आज प्रयागराज में जो है वो आस्था के संगम में डुबकी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार के साथ लगाएंगे और इसके साथ ही उनके इस दौरान जो है वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी अपने परिवार के साथ जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज मुख्यमंत्री के साथ पहुंच रहे हैं। तो आज जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कुछ ही देर बाद प्रयागराज पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। पवन, प्रयागराज पहुंचकर तीनों के लिए स्वागत के लिए क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं प्रयागराज जिस दौरान वो पहुंचेंगे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रयागराज जो है वो एक आस्था का संगम है और जो सनातनी जो रखने वाले हैं, एक श्रद्धा रखने वाले हैं सनातन में, उनके लिए जो वो एक पवित्र संगम जो है वो 144 साल के बाद बना है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की व्यापक इंतजाम जो वो किए गए हैं, चाहे आम व्यक्ति वहाँ एक आस्था के नाते जा रहा है, चाहे फिर वीवीआईपी आस्था के चलते वहां पहुंच रहे हैं। एक बेहतरीन व्यवस्था करने का प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन जो है
है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंच रहे हैं और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंच रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जो इंतजाम होना चाहिए वो इंतजाम किया गया है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वीवीआईपी कल्चर का असर नहीं दिखे आस्था के संगम में। इसका भी खास तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो है वो आस्था के संगम में जो वो डुबकी लगा चुके हैं। इसी कड़ी में लाखों करोड़ों लोग जो है वो अभी तक आस्था के संगम में आज जो है वो अपनी श्रद्धा के चलते जो है वो डुबकी लगाने पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली अपनी पत्नी के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी जो है वो लगाएंगे। एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए केवल वही व्यवस्था जो है वो की गई है। वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां जो हैं वो लगाई गई है कि तमाम राज्यों से अगर कोई वीवीआईपी आते हैं तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें सुरक्षा सुविधा जो है वो मिले। लेकिन बहुत ज्यादा कोई वीवीआईपी कल्चर जो है वो आस्था के संगम पर अपना असर ना डाले, जो वो सुनिश्चित उत्तर प्रदेश सरकार और शासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। पवन, इससे पहले हमने देखा कि जब पीएम मोदी कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे प्रयागराज, उससे पहले जिस तरह से आप बता रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं प्रयागराज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आस्था की डुबकी लगाई है, तो उस दौरान हम देखते हैं हमेशा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद होते हैं। एक तरीके का स्वागत, भव्य स्वागत करने के लिए, उनकी आवभगत करने के लिए वहां पर लगातार वो उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज, तो कोई ऐसी जानकारी कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए, अभी तक जानकारी इस तरीके की पुख्ता तौर पर नहीं है कि वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या उनके स्वागत के लिए या वहां पर उनके लिए उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं या नहीं। लेकिन वहां पर सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो लगी है। मंत्री के तौर पर जो है वो एक प्रोटोकॉल के तहत उनको रिसीव जो है वो वहां पर किया जाएगा और उसके बाद आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो एक तय मानक जो सुरक्षा और प्रोटोकॉल के हैं उनके तहत वहां पर पहुंचेंगे। और वहां जो है वो आज आस्था की डुबकी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने परिवार के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली अपने परिवार के साथ जो है वो लगाते हुए दिखेंगे। तो अभी प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा या नहीं, ये तो पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। लेकिन मंत्री जो है वो वहां पर एक प्रोटोकॉल के तहत जो वो पहुंचेंगे, उनका स्वागत जो वो किया जाएगा और उन्हें रिसीव जो है वो करेंगे। लेकिन कोशिश यही है उत्तर प्रदेश सरकार और शासन की कि जो एक मानक तय किए गए हैं, एक प्रोटोकॉल जो बना है वीवीआईपी का, उस प्रोटोकॉल के तहत सभी को रिसीव किया जाए, स्वागत किया जाए। उसके बाद जो है वो संगम में आस्था की डुबकी जो है वो तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं वो लगाएं। लेकिन बहुत ज्यादा वीवीआईपी कल्चर के चलते आम जन को वहां कोई असुविधा ना हो, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हिदायतें इसके लिए बार बार जो है वो जारी प्रशासन शासन की तरफ से की जा रही है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी सुमन सैनी के साथ और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है वो कुछ ही देर बाद वहां पर प्रयागराज में जो है वो आस्था का जो संगम है, महाकुंभ जो है, वहां पर डुबकी लगाते हुए दिखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी हैं।